वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम निफ्टी 50 के बारे में, साथ ही उससे रिलेटेड स्टॉक के बारे में आपको बताया जाएगा। उसके अपसाइड और डाउनसाइड के टारगेट क्या रहने वाले हैं, कितना टारगेट रखना है, कैसे टारगेट रखना है, स्विंग ट्रेडिंग में आपको क्या करना है, वो चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ट्रेडिंग टिप्स के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्रेडिंग टिप्स के साथ में आपको स्टॉक मार्केट एजुकेशन और लाइव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जैसे कि आपको टारगेट कितना रखना है, एसएल कितना रखना है, कितने टारगेट पे आपको एग्जिट होना है, कितने टारगेट पे आपको एसएल लेना है, तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रेडिंग टिप्स में साथ में आपको बताई जाती हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। निफ्टी 50 का ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मैं जो रेगुलर पिछले टाइप के हिसाब से चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो इसी कैंडल के हिसाब से ही बता रहा हूँ आपको। आपने देखा भी होगा, आपने चेक भी किया होगा, तो इसी कैंडल के ब्याप पे ही मैं सभी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी कैंडल है, इस कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है तो ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं हो पाता है, लेकिन इसका जो लो ब्रेक होता है तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा मोमेंटम नीचे की साइड में होता है। और मैंने आपको एक चीज़ पहले भी बताई थी कि नेगेटिव मोमेंटम के बिहाफ पे अगर ये काम करती है तो बहुत बड़ा मोमेंटम नीचे की साइड में दे सकती है। और ऊपर की साइड में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर ऊपर की साइड में ये मूवमेंट देती है तो ये मतलब जो कैंडल है वो किसी काम की नहीं रहती है, ठीक है। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट यानी मोमेंटम यानी कि जो रहती है वो एक रेंज में मोमेंटम रहती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रेंज के बाद में जो इस टाइप की कैंडल आ जाती है तभी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। कंसोलिडेशन के बाद में वापस नीचे की साइड में जाने की बिल्कुल कंप्लीटली मतलब रहता है ना कि हाँ ये अब डेफिनेटली अब नीचे ही जाएगा, इस टाइप की कैंडल बन जाती है तो, ठीक है। अब चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो इस कैंडल का जो लो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, इस कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है तो डेफिनेटली आप सेलिंग के प्रेशर के लिए आप मतलब सेलिंग का प्रेशर डेफिनेटली आएगा ही आएगा। इसका अगर हाई ब्रेक होता है तो इसमें आप बाइंग का कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके हाई के बाद ही बाई कीजिएगा, उससे पहले नहीं, ठीक है। अब बात करेंगे क्योंकि 15 मिनट की कैंडल की कंफर्मेशन भी ज़रूरत है ना, लेकिन कंफर्मेशन तो बिल्कुल नहीं हुई है फिलहाल के टाइम में। इन चीज़ों में अगर आप देखेंगे ना तो आप पूरी कैंडल अगर तरीके से देखेंगे तो डेफिनेटली 15 मिनट की कैंडल की कंफर्मेशन कहीं नहीं हुई है, ठीक है। अब बात करेंगे कि इस बिहाफ पे जो काम हो रहा है फिलहाल के टाइम में, ये चीज़ें जो आप देख रहे हैं कि ये नेगेटिव क्यों जा रहा है। एक तो नेगेटिव इस बिहाफ पे जा रहा है क्योंकि ये जो कैंडल का है, कैंडल का प्रेशर बना हुआ है, और दूसरी बात जो है एफआईआई और डीआई दोनों नीचे की साइड में दोनों सेलिंग कर रहे हैं, यानी कि कैश में सेल कर रहे हैं, यानी कि जो ऑप्शन फ्यूचर है उसमें सेल नहीं कर रहे हैं, कैश में सेल कर रहे हैं। और कैश में सेल करते हैं तो डेफिनेटली जो आपका असर है वो असर निफ्टी 50 पर पड़ता है, यानी स्टॉक का कैश अगर नीचे गिरता है तो निफ्टी 50 नीचे गिरता है, तो इस वजह से ये प्रेशर नीचे की साइड में आया है, ठीक है। अब बात करेंगे कि इसका जो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से मैंने आपको चीज़ें बताई दी थी कि 18,100 के नीचे की साइड में अगर आपको बाय सेल करना है तो 18,000 नीचे की साइड में 100 के नीचे आप सेल कर सकते हैं। नीचे की साइड में सेल करने के बाद जो आपका टारगेट होगा वो 18,000 का होगा, फिर 18,900 का आपको टारगेट बताया था, फिर 800 का टारगेट आपको बताया था, यानी कि ओवरऑल ये तो 100 पॉइंट के आपके टारगेट है। मैंने 70 से 80 पॉइंट का ही टारगेट आपको दिया था, ज़्यादा बड़ा नहीं दिया था। जाके आप पिछले वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हैं, आई बटन पे मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो आई बटन पे आप जाके चेक करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आई बटन यहाँ पे है, यहाँ पे आप क्लिक करिए और पिछला वीडियो आप देखिए कि लेवल मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन कौन से दिए और किस हिसाब से दिए हैं और कौन सी कैंडल पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। बात करेंगे अब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के बारे में, इंट्राडे के बारे में। निफ्टी 50 का ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। पिछले दोपहर के टाइम से ये काफ़ी टाइम पे नेगेटिविटी की तरफ मतलब नेगेटिव आया था, यानी कि मोमेंटम जो है वो नेगेटिव आया था। फिर उसके बाद जो है वो मोमेंटम जो है वो नेगेटिव रहा, फिर उसके बाद थोड़ा सा पॉजिटिव रहा, फिर उसके बाद डेफिनेटली काफ़ी अच्छा मोमेंटम नीचे की साइड में इसने दिया। मैंने आपको पहले ही बताया कि एफआईआई की सेलिंग की वजह से ये प्रेशर आ रहा है, और सेलिंग प्रेशर ज़्यादा बनने की वजह से इस वजह से ज़्यादा ही नीचे डाउन में जा चुका है फिलहाल के टाइम में, ठीक है। ये तब होता है, मैंने आपको क्लियर कहा है कि कैश में सेलिंग होती है, यानी कि जो कैश मार्केट होता है ना, इक्विटी मार्केट, उसमें सेलिंग ज़्यादा आती है तो डेफिनेटली निफ्टी 50 नीचे गिरता है। देख लीजिए बैंक निफ्टी ऊपर जाता है पॉजिटिव होता है, लेकिन निफ्टी 50 नेगेटिव होता है। तो इन्हीं दोनों का यही कारण होता है कि निफ्टी 50 जो है पॉजिटिव नेगेटिव का सेंटिमेंट यही होता है कि कैश में बाइंग और सेलिंग ज़्यादा होती है तो निफ्टी 50 पॉजिटिव नेगेटिव रहता है, ठीक है। ऑप्शन और फ्यूचर्स में नेगेटिविटी मतलब नेगेटिविटी ज़्यादा दिखती है, तो बैंक निफ्टी का जो बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है वो ज़्यादा नीचे की साइड में गिरता है।
बशर्ते निफ्टी 50 के, ठीक है। ऑप्शन फ्यूचर में ज़्यादा असर नहीं करता, आपको इक्विटी का जो कैश का मार्केट होता है वो निफ्टी 50 बहुत ज़्यादा असर करता है, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा गिरता है, ठीक है। तो इस वजह से नेगेटिव मार्केट हो रहा है 1-2-3 दिन से। अब बात करेंगे इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के बारे में। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे का जो सपोर्ट रहेगा, सपोर्ट हमारा यही रहने वाला है आपका 880 से लेके 870 के आसपास की रेंज का, यानी ये 10 पॉइंट की जो रेंज का है, इसी 10 पॉइंट की जो रेंज है, इसी रेंज पर आपको मतलब सेलिंग करनी है। इस रेंज से नीचे सेलिंग करनी है, उससे पहले आपको सेलिंग नहीं करनी है। ऊपर की साइड पे जो रहने वाला है वो 18,000 का लेवल है। इस लेवल 18,000 से लेके 18,020 तक की जो एक रेंज है, इसी रेंज के ऊपर ही आपको सेल करना, बाय करना है, उससे पहले आपको बाय नहीं करना है। टारगेट आपको 70 से 80 पॉइंट ही लेने हैं, उससे ज़्यादा आपको पॉइंट ऑफ व्यू पे टारगेट नहीं लेने हैं, ठीक है। यानी कि ऊपर की साइड में जो आपका टारगेट होगा वो फर्स्ट टारगेट होगा 18,100 का, फिर उसके बाद जो लेंगे फिर 18,170 या 75 के आसपास का, फिर उसके बाद 240 से 245 के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए। नीचे की साइड में सेम एज इट इज सेम ऐसे करना है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर कहती हैं कि हाँ डेफिनेटली आप बाय सेल तो करिए, लेकिन एक छोटे छोटे अमाउंट पे, यानी लेवल के हिसाब से आप काम कीजिए। लेवल के हिसाब से काम करेंगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। लेवल के हिसाब, जब लेवल आपको पता ही नहीं होगा तो आप बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं होगा कि टारगेट कितना लेना है, एसएल कितना लगाना है, तो वो आपको कैसे पता होगा, तो आप डेफिनेटली लॉस लोगे ही ना। तो वही चीज़ें होती है, ये चीज़ें लेवल इसीलिए बताए जाते हैं ताकि आप थोड़ा ध्यान में रखें लेवल्स को ध्यान में रखते हैं तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल ही रहते हैं। बात करेंगे अब इससे रिलेटेड स्टॉक के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका ट्रेंड क्या रहने वाला है। ट्रेंड फिलहाल के टाइम में जो रह सकता है वो मॉर्निंग में जो हो सकता है वो थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन अदरवाइज इसका नेगेटिव ही मोमेंटम रह रहा है। फिलहाल के टाइम में जो मोमेंटम है वो नेगेटिव है, थोड़ा सा मॉर्निंग में पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो एक काफ़ी अच्छा नेगेटिव मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है दोपहर के टाइम के बाद। बात करेंगे इसके स्टॉक के बारे में। स्टॉक रहने वाला है ऑरो फार्मा, यानी कि अरविंदो फार्मा का, ठीक है। आज के दिन जो इसने एक कैंडल बनाई है, काफ़ी अच्छी कैंडल बनाई है, यानी कि एक नेगेटिविटी की तरफ में एक पॉजिटिव हैमर कैंडल बनाई है, ठीक है। यानी कि काफ़ी टाइम से नीचे की साइड में ये जा रहा था, यानी काफ़ी टाइम से नीचे की साइड में था, मोमेंटम काफ़ी नीचे की साइड में ज़्यादा हो गया था। तो मतलब हो तो क्या गया था, वही चीज़ें हैं कि मोमेंटम नीचे की साइड में आता है और एक ऐसी कैंडल बन जाती है रिवर्सल कैंडल। तो इस कैंडल का थोड़ा मायने तब बनता है जब इसका हाई ब्रेक होता है, यानी कि ये लगभग 675 के आसपास या ऊपर के साइड में अगर ये मतलब 15 मिनट की जो कैंडल है वो कंफर्मेशन करे, हाँ, फिर उसके बाद जो है वो आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल पे आप कंफर्मेशन कर सकते हैं कि हाँ ये वाली जो कैंडल्स हैं, ये वाली कैंडल एक रिवर्सल कैंडल पर काम करती है। जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ था, ठीक है, ये वाला हाई ब्रेक हुआ, तो हाई ब्रेक होने के बाद काफ़ी अच्छा मोमेंटम आपको अप साइड में मूव मिला था। तो ये चीज़ें हैं, इस ब्याह पे आप अगर आप चेक करेंगे और देखेंगे तो डेफिनेटली आपका मतलब जो टारगेट भी अचीव होगा और प्रॉफिट भी आपको अच्छा खासा मिलेगा, ठीक है। बात करेंगे 2 या 3 दिन के हिसाब से इसमें क्या रेंज रखनी है, किस हिसाब से आपको टारगेट ऐसा रखना है, वो बताता हूँ मैं आपको। 2 या 3 दिन के हिसाब से जो आपके ऊपर की साइड में जो लेवल्स हैं, ऊपर की साइड में 675 का लेवल है, इसके ऊपर आप बाय करते हैं तो डेफिनेटली जो पहला टारगेट 680 का रखना है, फिर उसके बाद 685 का टारगेट रखना है, फिर उसके बाद जो टारगेट रखेंगे वो 690 तक का टारगेट आपको करना है, ठीक है। नीचे की साइड में अगर आपको सेलिंग प्रेशर आता है तो नीचे की साइड में सेलिंग प्रेशर 665 के बाद में है, टारगेट आपको 660 का रखना है, फिर उसके बाद जो टारगेट आपको रखना है 5-5 पॉइंट के, यानी 655 का, मतलब 655 का टारगेट आपको नीचे की साइड में, यानी कि 5-5 पॉइंट के ही टारगेट रखने हैं, ज़्यादा बड़े टारगेट आपको नहीं रखने हैं। तो ये चीज़ें क्या होती है कि अगर बाई चांस आपका जो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें लेवल के हिसाब से, अगर आप लेवल के हिसाब से काम करते हैं तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल रहते हैं। तो जैसे कि हिसाब से, जैसे कि ये अगर ये चीज़ें हैं, इस हिसाब से मैंने बाइंग के लिए ऑप्शन दिया। बाइंग के लिए अगर आपकी ये लेवल अप साइड में जा रहा है, ठीक है, और कंफर्मेशन भी दे रहा है कि डेफिनेटली ये अप साइड में और ज़्यादा मूव करेगा, तो अपना जो बाइंग है, बाइंग पॉइंट पे है, वो अपना एसएल यहाँ बाइंग पॉइंट पे लिया, ये कोई बड़ी बात नहीं। अगर बाई चांस सडन फॉल नीचे की साइड में आता है तो एसएल हिट होता है, कोई बड़ी बात नहीं, प्रॉफिट जीरो होगा, लेकिन लॉस भी तो आपका जीरो होगा। नेक्स्ट ट्रेड आप आसानी से अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इस भी आप ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नीचे की साइड में भी सेम एज इट इज सेम आपको यही करना है कि लेवल्स पे आपको मतलब बाइंग सेलिंग करनी है लेवल्स पे। एसएल आपको ध्यान में रखना है कि एसएल कितना होना चाहिए, किस हिसाब से होना चाहिए। अगर 5 पॉइंट का अगर आपको टारगेट रखना है तो कम से कम 2-2.5 पॉइंट का, 2.5 से 3 पॉइंट का आपको एसएल भी रखना चाहिए। तो चीज़ें जितनी हैं उस हिसाब से आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल रहते हैं,
ठीक है, ये चीज़ है इस हिसाब से। अब रही बात नेक्स्ट ट्रेंड की, ट्रेंड आपका जो रहने वाला है वो थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ रह सकता है, ठीक है, बशर्ते जो इसका हाई है वो हाई ब्रेक होना चाहिए। हाई ब्रेक होने के बाद डेफिनेटली जो मोमेंटम है वो अपसाइड में ही होगा, ठीक है। 675 को अगर ये ब्रेक करता है तो डेफिनेटली जो इसका टारगेट होगा वो अपसाइड में मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी नेक्स्ट डे में, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।